आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बाबूलाल मरांडी को बड़ी राहत। हाई कोर्ट ने रद्द की सभी एफआईआर। झारखंड हाई कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ हेमंत सोरेन पर टिप्पणी मामले में दर्ज सभी 5 प्राथमिकियों को रद्द कर दिया है। अदालत ने पाया कि आरोप न तो मानहानि के दायरे में आते हैं और न ही सामाजिक वैमनस्य भड़काते हैं। मरांडी के वकीलों ने इसे राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित बताया था, जिसमें कहा गया था कि बयान आपराधिक इरादे से नहीं दिए गए थे। झारखंड में नेत्रहाट प्रवेश मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी। 150 छात्रों का होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की कक्षा 6 में नामांकन के लिए मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। 150 छात्रों का चयन शारीरिक जांच और मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए किया गया है। अंततः 2025 से 26 सत्र के लिए 100 छात्रों का नामांकन होगा। इस बार मनोवैज्ञानिक परीक्षण और उम्र की कड़ी जांच की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में 493 अभ्यर्थी सफल हुए थे। जेपीएससी ने जारी किया सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का प्रोविजनल कट ऑफ और स्कोर कार्ड। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उच्च न्यायालय के आदेश पर सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का औपबंधिक कट ऑफ जारी किया है। इसमें स्नातक प्रशिक्षित कक्षा 6 से 8 और इंटरमीडिएट सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के नेट प्राप्तांक शामिल हैं। स्कोर कार्ड डाउनलोड करने का लिंक 2 मार्च तक उपलब्ध रहेगा। कुल 26,001 पदों में से कई रिक्त रह गए हैं, विशेषकर पारा शिक्षक श्रेणी में। 2030 तक 10 लाख करोड़ का हो जाएगा झारखंड का बजट। डॉक्टर ज्योति प्रकाश ने दिए विकास के सुझाव। डॉक्टर ज्योति प्रकाश ने जागरण विमर्श में झारखंड बजट पर विचार रखे। उन्होंने बताया कि राज्य का बजट 2030 तक दोगुना होकर 10 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। उन्होंने राजस्व वृद्धि के सुझाव दिए, जिसमें पूंजी गहन के बजाय श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना, एमएसएमई को प्रोत्साहन और ग्रामीण आय स्रोतों को बढ़ाना शामिल है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में सुधार पर भी जोर दिया गया, ताकि बेरोजगारी दूर हो और पलायन रुके। बाबूलाल मरांडी ने बालू के अवैध कारोबार पर ईडी से कार्रवाई की मांग की। बोले, लूट के खिलाफ बड़े आंदोलन की जरूरत। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में बालू के अवैध कारोबार पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस लूट के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता पर जोर दिया। मरांडी के अनुसार अवैध खनन से बालू की कीमतें आसमान छू रही हैं, नदियों का स्वरूप बदल रहा है और भूख शरण बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुनाफा बिचौलियों, माफियाओं और अधिकारियों की जेब में जा रहा है, जिससे यह एक गंभीर सामाजिक आर्थिक संकट बन गया है। बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर आरोप। कमीशनखोरी के डर से टाल रही थी नगर निकाय चुनाव। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर कमीशनखोरी के डर से नगर निकाय चुनाव टालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के आंदोलन और हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार चुनाव कराने को मजबूर हुई। मरांडी ने गैर दलीय आधार पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर धांधली की आशंका जताई। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतदाताओं को जागरूक करने और भ्रष्टाचार व विकास कार्यों के ठप होने का मुद्दा उठाने की अपील की। एससी ने दैनिक माली की सेवा नियमित करने का आदेश बरकरार रखा। देवघर मार्केटिंग बोर्ड की अपील खारिज की। मोतीराम देवघर मार्केटिंग बोर्ड के दैनिक वेतनभोगी माली की सेवा नियमित करने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। 24 साल से 51 रुपये प्रतिदिन पर काम कर रहे मोतीराम ने नियमितीकरण के लिए याचिका दायर की थी। मार्केटिंग बोर्ड की अपील खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 136 का प्रयोग किया, जिससे मोतीराम को न्याय मिला और उनकी नौकरी पक्की हुई। झारखंड बिहार के लिए खुशखबरी। यशवंतपुर, तिरुपति और पटना के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए धनबाद से यशवंतपुर, बेंगलुरु के लिए सीधी स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त धनबाद से होकर रक्सौल, तिरुपति और गोंदिया, पटना के लिए भी विशेष ट्रेनें चलेंगी। धनबाद बेंगलुरु ट्रेन फरवरी से अप्रैल तक चलेगी, जबकि अन्य ट्रेनें कुछ फेरे लगाएंगी। झारखंड में अपराध और भ्रष्टाचार पर भाजपा का वार। आदित्य साहू ने निकाय चुनाव में जीत का किया दावा। झारखंड भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने झामुमो कांग्रेस सरकार पर अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था विफल है और विकास भाजपा शासनकाल में हुआ। साहू ने दावा किया कि हेमंत सरकार ने हार के डर से निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं कराए। गणित का पेपर रहा संतुलित पर समय प्रबंधन बनी चुनौती। धनबाद में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मंगलवार से 23 केंद्रों पर शुरू हो गईं। पहले दिन 10वीं का गणित का पेपर छात्रों को आसान पर लंबा लगा, जिससे समय प्रबंधन चुनौती बनी।
12वीं में बायोटेक्नोलॉजी और इंटरप्रेन्योरशिप की परीक्षा हुई। लगभग 16,000 छात्रों ने भाग लिया। ईसीएल सीएमडी सतीश झा को मिला बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर सम्मान। ईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सतीश झा को मुंबई में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान खनन और ऊर्जा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व, रणनीतिक दूरदृष्टि और देश के औद्योगिक विकास में योगदान के लिए मिला। दिल्ली में झारखंड ओडिशा की 600 से अधिक ग्रामीण महिलाओं ने सीखा तकनीक से तकदीर बदलने का हुनर। झारखंड और ओडिशा की 600 से अधिक ग्रामीण महिलाओं ने दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से एआई तकनीक सीखी। उन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग, उत्पाद डिजाइनिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए एआई का उपयोग करना सीखा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उनके प्रयासों की सराहना की। यह पहल ग्रामीण भारत में डिजिटल सशक्तिकरण का प्रतीक है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। सहारा रिफंड 21 जिलों में भुगतान प्रक्रिया शुरू। 17 फरवरी से लाखों लोगों को मिलेगा रिफंड। सहारा समूह में निवेश करने वाले लाखों लोग लंबे समय से अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में यह खबर तेजी से फैल रही है कि 21 जिलों में रिफंड भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और कुछ निवेशकों के नामों की सूची भी जारी की जा सकती है। ऐसी खबरों के बीच निवेशकों के मन में उम्मीद के साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि पूरी स्थिति को समझदारी से जाना जाए। मनिया सम्मान योजना 17वीं 18वीं किस्त के 5,000 रुपए आज से 15 जिलों की महिलाओं के खाते में जमा होना शुरू। यहां से करे चेक। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मनिया सम्मान योजना राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है। इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए सहयोग देना है। घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में यह राशि काफी मददगार बन रही है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी माध्यम से भेजी जाती है। पीएम आवास योजना 2026 नई सूची जारी। इनको मिलेंगे 1,20,000 रुपए की राशि। प्रधानमंत्री आवास योजना उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी मदद है जो अभी तक कच्चे या टूटे फूटे घरों में रह रहे थे। जनवरी 2026 में इस योजना की नई लाभार्थी सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में जिन लोगों का नाम है उन्हें पक्का घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से 1,20,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी। यह पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। देश में बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्चों के बढ़ने के कारण कई परिवारों के लिए बिजली का बिल भारी बोझ बन गया है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जिनके पुराने बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं, उन्हें अपने बिल चुकाने में कठिनाई होती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बिजली बिल माफी स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत योग्य उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा और पुराने बकाया बिजली बिल माफ किए जाएंगे। ड्रग इंस्पेक्टर नियुक्ति। झारखंड एचसी का जेपीएसएससी को निर्देश, फार्म डी धारक को परीक्षा में शामिल करें। झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएसएससी को ड्रग इंस्पेक्टर नियुक्ति परीक्षा में फार्म डी धारक मन्नू कुमार को शामिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि उनका आवेदन हार्ड कॉपी के रूप में स्वीकार किया जाए। हालांकि परीक्षा परिणाम अंतिम आदेश के अधीन रहेगा। प्रार्थी ने तर्क दिया था कि फार्म डी डिग्री फार्मेसी डिग्री के समकक्ष है। नियमों के दायरे में प्रचार का रंगीन श्रृंगार। वोटरों को रिझाने के लिए प्रत्याशियों ने अपनाया कागजी पैगाम। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम चुनाव में प्रचार अभियान पूरे रंग में है। प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए परमिट लेकर स्टिकर, पंपलेट और बैनर का उपयोग कर रहे हैं। हर उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी रणनीति अपना रहा है, कोई सादगी से तो कोई व्यापक प्रचार सामग्री के साथ। यह प्रचार अब मतदान के दिन के फैसले का इंतजार कर रहा है। घाघीडीह और साकची जेल की सुरक्षा होगी और पुख्ता वॉच टावरों पर तैनात होंगे जैप। जमशेदपुर में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जेलों की सुरक्षा और सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने घाघीडीह, साकची और घाटशिला जेलों में सुरक्षा ऑडिट, सीसीटीवी निगरानी और वॉच टावरों पर जैप बल की तैनाती के निर्देश दिए। घाघीडीह जेल में पेयजल समस्या के समाधान हेतु 25 छापाकलों की तत्काल मरम्मत का आदेश दिया गया। प्रशासन का लक्ष्य जेलों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है। पूर्वी सिंहभूम में मानदेय वृद्धि के लिए सड़कों पर उतरी हजारों रसोइयां। सरकारी स्कूलों में नहीं जले चूल्हे। पूर्वी सिंहभूम के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन वितरण बंद हो गया है। हजारों रसोइयां अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इससे गरीब छात्रों के पोषण पर गहरा असर पड़ रहा है। रसोइयां संघ मानदेय वृद्धि
सेवाओं के स्थायीकरण और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाओं की मांग कर रहा है। हड़ताल के कारण बच्चों को भूखे घर लौटना पड़ा, जिससे शिक्षा विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अवैध खनन पर डीसी सख्त, बालू के खेल को रोकने के लिए स्टॉक यार्ड में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। जमशेदपुर में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने अवैध खनन पर सख्त रुख अपनाया है। जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में उन्होंने अधिकारियों को माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी में अवैध बालू उठाव रोकने के लिए विशेष रणनीति बनी है, जिसमें एफआईआर और सीसीटीवी अनिवार्य किए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण और ईंट भट्ठों पर भी नियम लागू होंगे। साथ ही राजस्व बढ़ाने के लिए विभागों में तालमेल पर जोर दिया गया। टाटा स्टील यूएसआईएल का बिजली दरों में 17% वृद्धि का प्रस्ताव, जन सुनवाई में उठा विरोध। टाटा स्टील यूएसआईएल ने झारखंड में बिजली दरों में 17% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने आदित्यपुर में जन सुनवाई की, जहां कंपनी ने फिक्स्ड और एनर्जी चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उपभोक्ताओं ने इस बढ़ोतरी का विरोध किया, जबकि आयोग ने ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ही वृद्धि का आश्वासन दिया। कंपनी ने भूमिगत केबल क्षति और अन्य चुनौतियों का भी जिक्र किया। आईपीएस राजीव मिश्रा बने बीएसएल बोकारो इकाई के नए डीआईजी। नीति मित्तल का दिल्ली मुख्यालय, तबादला केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ बीएसएल बोकारो इकाई के नए डीआईजी राजीव मिश्रा नियुक्त किए गए हैं। वे बिहार कैडर के 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान डीआईजी नीति मित्तल का तबादला सीआईएसएफ नई दिल्ली मुख्यालय में उप महानिरीक्षक अग्निशमन के पद पर हो गया है। राजीव मिश्रा ने सीबीआई एसपी और बिहार पुलिस में एसएसपी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। कोडरमा बरकाकाना रेलखंड के दोहरीकरण का टेंडर जारी, 16 स्टेशनों को मिलेगा लाभ। रांची पटना की दूरी हुई कम, झुमरी तिलैया कोडरमा में कोडरमा हजारीबाग बड़काकाना रेलखंड के 133 किलोमीटर दोहरीकरण कार्य को गति मिली है। 2887.11 करोड़ की इस परियोजना के पहले चरण 48 किलोमीटर के लिए 826.45 करोड़ का टेंडर जारी हुआ है, जो अप्रैल 2026 तक पूरा होगा। झारखंड का पत्थर खनन घोटाला, सीबीआई अब अफसरों पर भी कस रही शिकंजा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है फ्री हैंड साहिबगंज के 1250 करोड़ रुपए के अवैध पत्थर खनन मामले में सीबीआई पत्थर माफिया और अधिकारियों दोनों पर शिकंजा कस रही है। एजेंसी पुख्ता सबूत जुटाकर जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच तेज कर दी है, जिसमें ईडी के पूर्व के तथ्यों से भी मदद मिल रही है। सीबीआई ने छापेमारी कर नकदी, सोना और संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए हैं और क्षेत्र में लगातार जांच कर रही है। ई कॉमर्स शिकायतों में बड़ी राहत, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने दिलाए 52 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 25 अप्रैल 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच उपभोक्ताओं को लगभग 52 करोड़ रुपए की धन वापसी सुनिश्चित की है। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बताया कि हेल्पलाइन ने 69,521 शिकायतों का समाधान किया, जिसमें ई कॉमर्स से सर्वाधिक 36 करोड़ रुपए वापस मिले। यह मंच बिना अदालती कार्यवाही के विवादों को सुलझाकर उपभोक्ताओं को त्वरित और प्रभावी राहत प्रदान कर रहा है, जिससे उपभोक्ता आयोगों का बोझ भी कम हुआ है। बिना पर्ची अब नहीं बेचेंगे एंटीबायोटिक। रांची में दैनिक जागरण की पहल पर केमिस्टों ने लिया संकल्प। पलामू में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ऑर्गेनाइजेशन झारखंड के सदस्यों ने बिना डॉक्टर की पर्ची के एंटीबायोटिक दवाएं न बेचने की शपथ ली। दैनिक जागरण के एएमआर पर प्रहार अभियान के तहत यह पहल एंटीबायोटिक प्रतिरोध एएमआर से लड़ने के लिए की गई है। अनियंत्रित उपयोग जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है और दुष्प्रभाव होते हैं। संगठन ने लोगों से बिना सलाह दवा न लेने की अपील की। बजट सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक, डिजिटल और पेपरलेस होगी विधानसभा की कार्यवाही। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा, जिसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। 17 फरवरी को सर्वदलीय बैठक निर्धारित है। इस बार सत्र नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा के माध्यम से डिजिटल और पेपरलेस होगा। 24 फरवरी को आगामी वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का आम बजट सदन में पेश किया जाएगा। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां बताएगा, जबकि विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरेगा। पूर्व विधायक के हमला मामले में माओवादी कुलदीप गंजू की जमानत याचिका खारिज, मुकदमे तक रहना होगा। हिरासत में पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमले के मामले में सरकारी गवाह बने माओवादी कुलदीप गंजू उर्फ बादल की जमानत याचिका रांची की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून के प्रावधानों के तहत सरकारी गवाह को मुकदमे की समाप्ति तक हिरासत में रहना होगा। कुलदीप ने जून 2023 में सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई थी
और उसकी गवाही अगस्त 2023 में पूरी हो चुकी है। यह हमला 4 जनवरी 2022 को पश्चिमी सिंहभूम में हुआ था। होली पर साहिबगंज भागलपुर रूट पर चलेंगी विशेष ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत। मालदा रेल मंडल ने होली पर्व के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की है, जो 2 मार्च से चलेंगी। इन ट्रेनों से 22,300 से अधिक अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध होंगी। मालदा टाउन उधना और एसएमवीबी बेंगलुरु मालदा टाउन रूट की ये ट्रेनें साहिबगंज और भागलपुर रेलखंड के यात्रियों को सीधा लाभ देंगी। ये ट्रेनें न्यू फरक्का, बरहरवा, साहिबगंज, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर जैसे स्टेशनों पर रुकेंगी।